स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 ने एपिसोड 3 के एंडिंग में हमें सबसे बड़ा रिवील दिया। और वो ये था कि भले ही मैक्स रियलिटी में कोमा स्टेट में थी, उसकी कॉन्शियंस अभी भी पूरी तरह जिंदा थी, लेकिन वो वेक्ना के माइंड के अंदर फंसी हुई थी। मैक्स के लिए गेम ओवर नहीं हुआ था, बाहर निकलने का एक तरीका था, बस वो उसे ठीक से ढूंढ नहीं पाई थी। तो आज हम बात करेंगे कि मैक्स ने वेक्ना के माइंड में फंसे रहने के दौरान क्या क्या झेला, वो वहां क्यों ट्रैप्ड है, वो केव में कैसे सेफ है और वो आखिर कैसे बाहर निकलेगी। तो चलो शुरू करते हैं। व्हाट यू मिस्ड में आपका स्वागत है। कैसे मैक्स वेक्ना के माइंड के अंदर गई। स्ट्रेंजर थिंग्स के इस सीजन में हमें यह पता चला कि भले ही मैक्स रियलिटी में कोमा में थी और कुछ देख नहीं सकती थी, अपने माइंड के अंदर वो पूरी तरह वहां मौजूद थी, लेकिन वो अपने शरीर से कनेक्ट नहीं थी। सिर्फ तभी उसे लूकस का टच और केट बुश की आवाज महसूस हुई जब वो ऑलमोस्ट बाहर निकलने के करीब थी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सीजन 4 वॉल्यूम 2 के फिनाले में वेकना ने उसे पकड़ा हुआ था। मैक्स ने बताया कि वेकना ने उसे कुछ सेकंड के लिए सच में मार दिया था, लेकिन उसने मौत को हरा दिया और बच गई। इस वजह से ही वो उस हालत में थी जैसी वो हॉस्पिटल बेड पर दिखी थी। लेकिन जब वो वापस जिंदा हुई तो वो अपने माइंड में वापस नहीं जागी, क्योंकि वो तब मरी थी जब वेकना उसके माइंड के अंदर था और उस पर कंट्रोल था। इसलिए उसकी कॉन्शियसनेस वेकना के माइंड में फंस गई और वो उसकी मेमोरीज में बार बार घूमती रही। इस दौरान मैक्स को एहसास हुआ कि उसके पास 3 ऑप्शन हैं। पहला कि वो सब खत्म कर दे, दूसरा कि अपनी किस्मत स्वीकार कर ले, और तीसरा कि वो भागने की कोशिश करे। मैक्स ने तीसरा ऑप्शन चुना और बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना शुरू किया। लेकिन क्योंकि ये हेनरी का माइंड और मेमोरीज थे, ये एक डार्क और हॉस्टल जगह थी। वहां उसने हैकविंस लैब का मर्स्किट देखा जहां हेनरी ने सबको मारा। उसके बाद वो हॉकिंस के स्कूल में पहुंची। 1959 का टाइम, जो हेनरी क्रील की जिंदगी का बहुत बड़ा मोमेंट था, जब उसने महसूस किया कि उसने पैटी नाम की लड़की को मार दिया और पूरी तरह डार्कनेस में डूब गया। फिर उसने वो याद देखी जब पहली बार वेकना ने उसे बुलाया और जब वो रियलिटी में लूकस के बजाए हुए म्यूजिक की तरफ भाग रही थी और ऑलमोस्ट बाहर आ गई थी। लेकिन वेकना पहुंच गया और रियलिटी में म्यूजिक बंद हो गया और डोरवे बंद हो गई, जिससे मैक्स फिर से हेनरी के माइंड में भटकने लगी और किसी सेफ जगह की तलाश करने लगी। तो मैक्स वेकना के माइंड में इसलिए फंसी क्योंकि वो मरने के बाद किसी चीज के खींचने से वापस गई। हो सकता है वो वेकना खुद हो, या शायद हॉकिंस लैब मर्स्के की याद जिसने उसे वापस खींचा। सीजन 4 में 11 ने मैक्स के माइंड में जाने की कोशिश की थी उसे ढूंढने के लिए। तो शायद जो मैक्स ने देखा वो 11 का ही कनेक्शन था। पूरी तरह पता नहीं, बस एक थ्योरी है। मैक्स और वेकना के बीच एक गहरी कनेक्शन है जो वॉल्यूम 2 में और एक्सप्लोर होगी। क्यों हेनरी केव के अंदर नहीं जा सकता। जब मैक्स भागते हुए एक केव में पहुंची जो हेनरी की नेवाड़ा वाली मेमोरी थी, और वेकना उसे पकड़ने आया, तो वो केव के बाहर आकर रुक गया। वो बदलकर वेकना बनने ही वाला था, लेकिन वो अंदर नहीं गया। वो डर गया और ऑलमोस्ट रोने जैसा महसूस हुआ। ये चीज स्टेज प्ले द फर्स्ट शैडो से कनेक्ट होती है। मैक्स इसलिए केव में सेफ है क्योंकि बचपन में हेनरी क्रील ने नेवाडा के केव सिस्टम में साइंटिफिक इक्विपमेंट पाया था, जो एक साइंटिस्ट ने छोड़ा था जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट से भागा था, जिसका काम इंटरडिमेंशनल ट्रैवल पर था। वहां वो टेक्नोलॉजी गलती से एक्टिवेट हो गई और हेनरी डिमेंशन एक्स नाम की जगह में चला गया। ये अपसाइड डाउन से अलग भी हो सकता है। हेनरी लगभग 12 घंटे वहां रहा और डार्कनेस से इन्फेक्टेड हो गया। वहीं पहली बार माइंड फ्लेयर ने हेनरी को कंट्रोल किया और उसकी ब्लड और पर्सनैलिटी बदल दी। वहीं से हेनरी की पावर्स शुरू हुई और वो वेकना बनने की तरफ बढ़ा। तो प्रेजेंट डे में हेनरी कैव में इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि ये उसकी जिंदगी का सबसे डरावना पल था। वो तब बच्चा था और ये उसकी सबसे पेनफुल मेमोरी है। अगर वो अंदर जाता तो उसे ये ट्रॉमा फिर से महसूस करना पड़ता और उसका माइंड कमजोर हो सकता था। और ऐसा लगा कि उसके अंदर का छोटा हेनरी चिल्ला रहा था और उसे रोक रहा था, क्योंकि उसे पता था वहां क्या हुआ था। यह पहली बार था जब हमने वेकना के अंदर इंसानियत की एक झलक देखी। इसलिए वो अंदर नहीं गया और मैक्स वहां कंप्लीटली सेफ है। अब मैक्स कैसे बाहर निकलेगी? लगता है इसके जवाब होली व्हीलर की किताब ए व्रिंकल इन टाइम में छिपे हैं। हमें नहीं पता मैक्स की सीक्रेट प्लान क्या है, लेकिन थ्योरीज हैं। इस किताब में मेग अपने भाई चार्ल्स और दोस्त कैल्विन के साथ स्पेस और टाइम में ट्रैवल करती है अपने फादर को बचाने के लिए। ऐसा ही कुछ मैक्स और होली के साथ हो सकता है। होली को होली द हीरोइक कहा गया और माइक ने कहा कि वो क्लैरिक है, मतलब डिवाइन पावर वाली और डायमेंशन बिल्डर जैसी। भले ही हॉली सच में ऐसा नहीं करेगी, पर यह दिखाता है कि वो एक एडवेंचर पर जाएगी, शायद वेकना के माइंड में, अपसाइड डाउन में और वेकनास लेयर में, और ये सब रियलिटी में वापस आने के लिए। एरिका की क्लास में वर्महोल्स पर भी बात हुई थी, जो गैलेक्सीज और डायमेंशंस के बीच ट्रैवल करने में मदद करते हैं बिना बीच की स्पेस पार किए।
तो हो सकता है कि वेकना के माइंड में कोई वर्म होल हो जिसे ढूंढकर वो सीधे बाहर आ सकें, ताकि ये लंबा जर्नी ना करना पड़े, वरना वेकना उन्हें पकड़ लेगा, क्योंकि ये उसकी मेमोरीज हैं। और इस किताब में भी कैरेक्टर्स ईविल प्लैनेट कमाजॉट्स पर जाकर डार्कनेस से लड़ते हैं। एपिसोड 6 का नाम एस्केप फ्रॉम कमाजॉट्स है, तो शायद वेकना का माइंड इसी ईविल प्लैनेट जैसा है। और शायद मैक्स डिमेंशन एक्स भी देखे, क्योंकि अगर हेनरी ने देखा है तो वो उसके माइंड में मौजूद है, जैसे नैन्सी ने सीजन 4 में हेनरी की चाइल्डहुड मेमोरीज देखी थी। मैक्स की कहानी इस सीजन में सबसे इंटरेस्टिंग है, लेकिन उसे कम स्क्रीन टाइम मिला है, इसलिए हमें उसके बारे में कम समझ आया है। लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि इससे थियरीज करने का चांस मिलता है। मेरे लिए की ए व्रिंकल इन टाइम से जुड़ा हुआ है। तो ये थी सच्चाई कि स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 वॉल्यूम 1 में मैक्स के साथ क्या हुआ। मैं बड़ी थियरीज भी कवर कर रहा हूं, तो चैनल सब्सक्राइब करो। आपको क्या लगता है, मैक्स और हॉली कैसे बाहर आएंगे? अपनी सोच कमेंट्स में बताओ। हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलते हैं अगले वीडियो में।